अनाबिया की एक झलक देखने के बाद आरब पागल हवा फिर रहा था। शकूर पता कराओ कौन लड़की है। वो मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। क्या यार इतनी लड़कियां हैं, अल्लाह जाने कौन थी। शकूर अगर सुबह तक इस लड़की का पता नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अच्छा यार कुछ करता हूँ। शकूर ने झंझलाकर कहा, एक तो इस सारे को सही लड़कियों का चस्का दबाया है, अब सारा लड़की देखते ही लाल टपकाने लग जाता है। चल शकूरे छोड़ जासूसी पर बंदे, सुबह तक कहीं दाना पानी न बंद हो जाए। रमल आपको कहाँ है, क्यों क्या हुआ। आपको आपको पता ना आज कैस दादा कब दे रहे। हनाबिया ने राजदारी से कहा, हाँ मैं जानती हूँ और सब तैयारी भी कर चुकी हूँ। तैयारी लेकिन कहाँ। हनाबिया हैरान रह गई। शहर वाली हवेली में यार, और कहा तुम किसी तरह दादा को और नमल जानों को इधर ले लाओ। मैं मोरे को कॉल चुकी हूँ, वो लोग भी पहुंचने वाले होंगे। और हाँ मेरी अलमारी में नमल और कैस के दरीस पड़े हैं। जी जी आपको मैं समझ गए, मैं नमल और लाला को उन्हीं दरीस में लेकर आऊंगी। अनाबिया ने बात समझते हुए उस बात में सर हलाया। तुम्हारे पास 1 घंटा है। वो के आपो, नमल आपो किधर है। अनाबिया ने पूछा। क्या हुआ बीऊ में किधर हुआ। किचन में आपो, आप क्या कर रही। किचन में पूछते हुए अनाबिया किचन में दाखिल हुई और किचन में दाखिल होते ही इसकी हंसी छूट गई। हा हा हा, नमल आपो को किसने कहा किचन में आने का। नमल शाही आटा गूंदने की कोशिश कर रही थी और यूं लग रहा था इसने खुद आटे वाली देवनी ने छलांग लगा दी हो। बेव तुम हंस रही हो, पहले वो तुम्हारे गंदे दादा मुझे आधे घंटे का कहकर अभी तक नहीं ना छेदी थी और हमें इतनी भूख लग रही है। नमल ने रोनी शक्ल बनाते हुए कहा, अरे अरे बजू आपको भूख लग रही है, चलिए आज आपको अच्छी सी जगह से तरीक देती हूँ। वाओ तरीक। नमन खुशी से चलाई, लेकिन वो तुम्हारे गंदे दादा जाने नहीं देंगे। साथ ही मुंह बनाते नमल ने कहा, अरे लाला से मैं पूछ चुकी हूँ, आप ये दरीस लें और प्यारा सा तैयार हो जाए। अनाबिया ने दरीस नमल के हाथ में देते हुए कहा, वाओ मेरा दरीस तुम लेकर आओ। नमन की आंखों में दरीस को देखते एक कदर चमक आई। हाँ ना आपको तैयार हो जाए। वो के कहते नमल तैयार होने कमरे की तरफ चली गई। और हाँ बीओ आप ने मेरा मेकअप करना है। मेकअप कहते नमल के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान आई, जिसे अनाबिया ने बड़े गौर से देखा और फिर पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ नहीं चलो। नमल ने शर्माते हुए कहा, मुझे तैयार होने में मदद दो, आधे घंटे में भी है। नमल को तैयार कर चुकी थी। वाह आपको माशाल्लाह, ब्लैक कलर तो बना ही आपके लिए है। ब्लैक कलर की पाँव तक आती मेक्सी पहने बालों का जोड़ा, बेनू वाले फ्लिप छेदी तीन, कुछ बालों की लकीर फ्रंट पर छोड़े होंठों पर रेड लुक सेटअप लाउन दाफ वाले फ्लिप छेदी तीन, ब्लैक ही हेयर पहने वो किसी परी की तरह लग रहे। ओके आपो लाला बस पहुंच ही रहे हैं, आप इनका इंतजार करें, मैं भी चेंज कर लूँ। ओके व्यू। हनाबिया को गाफ लेते छेदी तीन 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन कैस अभी तक नहीं आया था। हम भी बात नहीं करेंगे, नमल ने तसूर में तेज से कहा। क्या कर गाफ लेते छेदी तीन थे। पक्का परूस आधे घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन देखो शाम होकर अब तो हमें भूख भी इतनी लगी है, हम बल्कि बात नहीं करेंगे। रूम में दाखिल होते तेज ने नमल के फकरे बाखूबी सुने थे। अरे वे चंदा नाराज हो गए, हम अभी अपनी चंदा का मना। नमन जो दूसरी तरफ चेहरा काफ छोटी ये लेते छेदी तीन बैठी होती। तेज की आवाज पर पंटी और तेज के मुंह से अल्फाज छन चुके थे। नमल तो सादगी ने इसके दिल पर कयामत ढाती थी। आज तो वो हथियारों से लेस होकर उसके सामने खड़ी थी। हाँ जी हम बरकत बात नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं आज हम सब नाराज हैं। लेकिन कैस कुछ सुनता तो जवाब देता, वो ट्रांस की कैफियत में नमल की जानिब बढ़ा था। क्या हुआ खान जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या हम अच्छे नहीं लगे। दिया आप ही ने क्या ये सब। खान चलते हैं वो लेते छेदी तीन बलकर इस पे सामने रख गया। वो बना पलक झपके नमल को देख रहा था। नमल यार वक्त करो, ऐसे क्यों अपने खान की जान ले रही हो। तेज ट्रांस की कैफियत में बोला, लेकिन नमल के पले एक बात नहीं पड़ी। तेज जैसे ही नमल के चेहरे की तरफ झुका, नमल ने तेज को कंधों से पकड़ को हिलाया। हाँ जी ये क्या हुआ। हाँ हाँ क्या हुआ। कुछ भी तो नहीं, तेज ने बालों में हाथ फेरते इधर उधर नजर दौड़ा। हाँ जी क्या हो गया आपको, कभी क्या बोल रहे थे। हम कह रहे हैं हम नाराज हैं। नमल ने बुरा सा मुंह बनाया। वो अच्छा और बढ़िया, क्यों नाराज है। खान काफी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। अरे आप कितने लेट आए, तो छेदी थी और सच खान जी भी हुआ थी। वो मुझे ये दरीस बना के तैयार कर दे और उन्होंने कहा कि आप ये दरीस पहन ले, उन्होंने आज हमें बाहर खाना खिलाना है। अच्छा है तो इसलिए गड़िया ने आज ये मेकअप क्या है जी, देखे अच्छी लग रही हूँ। खान की गड़िया हमेशा अच्छी लगती है और अब इतना अच्छा लगने पर इनाम तो बनता है।
ना ये सुनकर नमल बहुत खुश हुई और कहा, जल्दी से दे टिनान। तेज आगे बढ़ा और नमल के माथे पर अपने लग रखे। तेज की इस हरकत से नमल के चेहरे का रंग बदला। नमल ने जल्दी से बात बदलते कहा, अरे खान जी, आपको तो तारीफ भी नहीं करनी आती, अच्छा कैसे करते हैं तारीफ। तेज ने दिलचस्पी से नमन के चेहरे के बदलते रंग देखते पूछा, अरे आप न बदू रहना खान जी। परसों न नमल आपको न मोबाइल पर न वो देख रही थी। अरे वो क्या होता है जिसमें हेरो देशून देशून करता, मवी तेज ने बताया। हाँ हाँ खान जी, मवी तब मुझे आपको ने बताया कि वो हेरो अपनी गड़िया की तारीफ कर रहा था। अच्छा वो कैसे? अरे खान जी हम कैसे बताएं, हमें शर्म आती है। शर्म का नाम सुनते ही खान समझ चुका था कि रमल ने नमल को क्या देखा। रमल की तो खैर नहीं, तब खान ने दिल में सोचा था, दरिया हम तैयार हो जाए, फिर हमने ब्यू के साथ भी जाना है। जी खान जल्दी से तैयार हो जाए, ये लेट अपना ड्रेस। नमल ने ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार खान की तरफ बढ़ाया था। 10 मिनट में खान शावर लेकर तैयार हो चुका था। चले नमल, अरे रखे रखे खान जी, क्या हुआ खान जी, आंखें बंद करे क्यों, क्या हुआ खान जी, करे नमो के ये दो। खान के आंखें बंद करते ही नमल ने बारी बारी अपने मुंह जोर से खान के रुखसारों पर रखे थे और फिर पीछे होते ताका घबराते हंसी। नमल वो खान चौंके। खान तो बेचारा नमल की हरकत पर कोमा में जा चुका था, जिसे कहाँ उम्मीद थी नमल से ऐसी हरकत की। हाँ हाँ खान जी, कल आपने हमारे लग सेटअप लगा दी, आज हम लगा चुके। हाँ हाँ रोको खान के बच्ची, आज तुम्हारी फेव नहीं मेरी सारी तैयारी खराब कर दी। अरे अरे खान जी, नहीं नहीं, हमारा फेस जिंदा मत करना, हम कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, सारा प्यारा आपने ही लगना है। खान को साथ गंदा लेकर जाना। खान नमल के पीछे भागते हुए बोला था, अरे नहीं खान जी, इधर आए, हम साफ कर देते हैं। वो के जल्दी करे। खान नमल के हाथ में टिश्यू पकड़ाते हुए बोला, ये हो बस साफ। देखे डन, तभी अनाबिया फलिप में दाखिल हो। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक जोड़ी सलामत रखे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप दोनों साथ में देखा ना भी वो हमने ही इतने सोने, और खान जी हमारे साथ खड़े और भी अच्छे लगते हैं। नमल नाक आजकल कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गई। हाँ हाँ ही वो तो हम हैं। ओके चलो, देर हो गई है। ओके अनाबिया, लेकिन जाना कहाँ है? तेज ने अनाबिया से पूछा, रलीलाना लग जाएगा, पता चले। ओके चलो भैया, हवेली क्यों लेकर आओ। जैसे ही वो लोग हवेली पहुंचे, तेज ने अनाबिया से पूछा, अरे लाला अंदर तो चले। तेज और नमल जब अंदर दाखिल है, वो लेकर चेहरी थी, चारों तरफ अंधेरा था और बेया भी गायब थी। तेज समझ चुका था, जरूर ये रमल की कोई शैतानी थी। खान जी, अंधेरा हमें डर लग रहा है। इससे पहले कि खान कोई जवाब देता, हवेली की लाइट रोशन हो और साथ में सबकी आवाजें हपी बदे कैज हपी बदे दी। कैज नमल तो खुशी से पागल होने को थी और तेज ने वसा से रमन को बोला था, तेज बेटा रमन को कुछ मत कहना, ये सब हमारा प्लान था, हमें पता है। आप बदे नहीं मनाते, लेकिन बेटा अपनी मोरे की खुशी के लिए। मोरे की बात सुनकर तेज ने उनके हाथ पकड़कर चूमे। आपके लिए तो जान भी हाजिर है मोरे मेरा लाल, चलो केक काटते हैं। तभी खौला बेगम जल्दी से नमल की जानिब बढ़े। मर सकते जाए मेरी बच्ची कैसी हो। खौला बेगम के अचानक नमल को गले लगाने से नमल घबरा गई और फौरन बुरी। खान जी, अरे तुम्हारी माँ। नमल बेटा, अपनी माँ से नहीं बोलूंगी। खौला बेगम ने नमल का रुख अपनी तरफ करते कहा, लेकिन नमल जल्दी से खौला बेगम को धक्का देकर तेज के सीने से जा लगी। खान जी, हमें नहीं जाना इनके साथ। होके होके आप कहीं नहीं जा रही। तेज ने नमल को नॉर्मल करते कहा, आए हम केक काटते हैं। तेज नमल को लाम छोटी ये रित छेदी तीन आगे बढ़ चुका था। पीछे खौला बेगम वसे से खोल कर रह गई। वो केक काटे बगैर वापस जा चुकी थी। मुझसे मेरी बच्चियां छीन ली है, इस वनी ने उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खौला बेगम ने वसे में खोलते सोचा। खुशहाल माहौल में सब ने हंसी खुशी केक काटा। तेज बेटा, हमें गांव वापस जाना है। मोरे कुछ देर तो वह रखे। नहीं बेटा, काफी रात हो गई है। ठीक है मोरे, हम आपको छोड़ आते हैं। अरे नहीं बेटा, हम ड्राइवर के साथ ही चले जाएंगे, आप नमल का ध्यान रखें। जी मोरे। तेज मोरे को गेट तक छोड़ने आया था जब मोरे ने इनसे कहा था, तेज बेटा हमें एक बात करनी है। जी मोरे बोले, बेटा हमें भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको नमल को अपने रिश्ते की सच्चाई बता देनी चाहिए। वो बहुत मासूम है, अगर कोई और बेटे अलिफ लेते छेद देगा तो वो बहुत हर्ट हो। जी मोरे, हम बस सही वक्त के इंतजार में है। ठीक है बेटा, जैसा आपको बेहतर लगे। जी मोरे, आपको मैं थक गई, मुझे सोना है। वो मेरी लड़ो, चलो आपको रूम में छोड़ आ लेते छेदी तीन लोग को रमल ने खुद ही ले जाऊंगा और तुम 5 मिनट बाद बाहर गर्दन में मेरी बात सुनना रिला फैल, तो मेरे कोई काउंट भी नहीं क्या जी आजा। जतना नमल थकी होती वो 5 मिनट में ही सो चुकी थी। तेज नमल पर कंबल सही करते
वो गार्डन की जानिब बढ़ा था। तभी रमल भी वहाँ थी। लाला, कसम से हमें मोरे ने कहा था। रमल, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, हमें पता है आपने हमारी खुशी के लिए सब किया, लेकिन रमल हमें खुशियाँ अधूरी पसंद नहीं और इसके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं लड़े। लाला, कभी रमल दी ग्रिड को जानते नहीं ना, आपकी खुशियाँ अधूरी नहीं रही। हमने उन्हें भी आज बहुत खुश रखा। हमें विषय वक्त देना कभी पढ़ना आप टेंशन वक्त ले हम सब हम नमन और रमन, कल तुम स्कूटी बाइक के बगैर जाओगी, लेकिन लाला लाला ये तो बता दे किस बात की सजा है। नमल से अपना मोबाइल दूर रखो। हाँ हाँ होके पार्टनर। कल 10 बजे हैं। शकूरे बोल, यार ज्यादा तो नहीं, बस इतना पता चला है कि वो इसी यूनी में पढ़ती है जिसमें तुमने एडमिशन लेकर छोड़ दिया था। मतलब भाई वाली यूनी में। हाँ किसी में। और बता नाम का पता चला? हाँ अनाबिया नाम है इस लड़की का। ओके चल फिर, आज तेरा यार यूनी जा रहा हो। आरब यार छोड़ इस लड़की को। अरे फुले तो छेदी थी नहीं शकूरे, वो सीधा दिल पर लगी है। अब तो इसका नकाब तेरा यार अपने हाथों से उतारेगा। चल जो दिल करता है वो कर। ओके कहते इसने फोन कर दिया। ब्लैक शर्ट और ब्लैक पेंट पहने वो अपने बालों को जेल से सेट काफ छोटी ये लेते छेदी थी यूनी ने दाखिल हवा। अरे यार इस लड़की का डिपार्टमेंट तो पता नहीं कहाँ ढूंढूंगा। चल यार हो जाए शुरू, कहे तो होगी। 1 घंटा लगातार घूम घूम कर वो थक चुका था, लेकिन इसे कहीं भी अनाबिया नजर नहीं आई। थक हार कर वो एक बेंच पर बैठ गया। चल यार मैं अगर आज यूनी आ ही गया हूँ तो अपनी क्लास भी ले लेता। ये सोचते हुए वो बेकस डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। क्लासरूम में दाखिल होते ही इसकी आंखें चमके। वो लड़की फ्रंट चेयर पर बैठी पूरी तवज्जो के साथ लेक्चर लिखने में मगन थी, लेकिन जल्द ही इसके माथे पर बल पड़े जब साथ वाले लड़के को अनाबिया के हाथों पर नजरें जीन मीन पर छेदी थी देखा। इसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगा था। जी हाँ कौन? तभी सर के बुलाने पर अपना नाम बताया। नाम सुनते ही कमर ने उसे सर नजरों से बोला, आपको पता है आरब बच्चे क्लासेस से आउट है, बोले तो छेदी थी एक माह हो गया और अब आ रहे हैं। यूनी जी जी वो सर जी, बस कुछ घरेलू मसला था। वो के नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बैठे क्लास में सब चेयर्स फुल थी। सर जी वो इधर सीट नहीं, वो किसी आलम उनके लिए फ्रंट पर चेयर लगवा दे। वो के सर वो के क्लास कर मिलते हैं और आप लोग असाइनमेंट के लिए ग्रुप फाइनल करके मुझे नहीं भेज देना। वो के सर जी। सर के क्लास से बाहर जाते ही अफरातफरी मच गए। आरब बहुत सुकून से सी आर की चल उठाकर अनाबिया के साथ रखते बैठ गया। सी आर के देखने पर कहने लगा, चल तो अगले सर ने कहा तो सी आर बेचारा इसका मुंह तकता रह गया। तभी वो अनाबिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, है अरे फ्लेट छेदी थी एम आरब खान टेंड यू अनाबिया इस पर एक सर निगाह डाले क्लास से बाहर को चल दी। पीछे कमर को तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखते हुए अनाबिया के पीछे बढ़ा। अनाबिया और कमर को साथ एक माह हो चुके थे। न कभी अनाबिया ने कमर को बुलाया था, न ही कमर ने अनाबिया को, लेकिन कमर हर इसी जगह पाया जाता था जिधर अनाबिया हो। पीछे आरब का वसे से बुरा हाल था। वो वसा जब्त करते अनाबिया के पीछे गया। अनाबिया कंटीन से चेहरे फ्लिट छेदी पी लेती अपनी फ्यूट पुलिस पर बैठ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो बैठती आरब रस्से में इसकी जानिब बढ़ा और के हाथ से कप ठोक कर चाहे इसके पाँव पर करी थी। आए यार, आरब के कुछ बोलने से पहले ही माल वाला लड़का इधर आ चुका था। टोपी वाले लड़के ने आरब के मुंह हर एक मौका मारा और इसके कुछ समझने से पहले ही इसकी गर्दन की मखसूस नस दबा दी। आरब बेहोश होकर एक तरफ गिरा। टोपी वाले लड़के ने सत्ते में खड़ी अनाबिया का हाथ पकड़ा और उसे यूनी की बैक साइड पर एक खाली रूम में ले गया। अनाबिया को इधर बैठाकर खुद बाहर की तरफ भागा। ठीक 2 मिनट बाद वो हाथ में ट्यूब पकड़े वापस आया। जब वो अनाबिया के पाँव को हाथ लगाने लगा तब तो अनाबिया का सत्ता टूटा नहीं ने खुद कर बोल दी पुलिस, लेकिन इसने कुछ भी बोले बगैर अनाबिया का गाँव थोड़ा सा ऊपर करे इसका पाँव अपने बैठने हाथ रखा और बहुत आराम से इसके पाँव हर मरहम लगाया। उनसे पाँव पर मरहम लगाते ही वो उठ खड़ा हुआ। अनाबिया ने अचानक इसका हाथ पकड़ा, लेकिन जैसे ही इस अजनबी ने अनाबिया की तरफ देखा इसने फौरन हाथ छोड़ दिया। वो मुझे इतना तो पता चल गया कि अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आप और बोलते क्यों नहीं? ये आपने चाहा क्यों छुपाया? अजनबी कुछ भी बोले बगैर अनाबिया का हाथ पकड़े उसे यूनी से बाहर ले गया और उसे गाड़ी में बिठाकर खुद वो अना का बैग, इसका मोबाइल और फाइल उठा लाया। अनाबिया इसके हाथ में अपनी चीजें देखती मुस्कुरा दी। अनाबिया को उसके फरीद के सामने डाल करके जाने लगा। अनाबिया एकदम बोली, कुछ नहीं बताना, चलो अपना नाम बता दो, मैं कैसे बताऊंगी आपको। लेकिन फिर भी कुछ बोले बगैर गाड़ी का गेट खोलकर इस अजनबी ने उसे अंदर की जानिब बढ़ने का इशारा किया। तभी अनाबिया वसे से बबड़ाई, लगता है अबूबा बोला है। मेरी कोई सुनता ही नहीं। अनाबिया की बड़बड़ाहट किस अजनबी ने गौर से सुनी थी और बहुत मुश्किल से अपना फैसला कबूल किया। जब तक अनाबिया ने लेफ्ट के जरिए ऊपर जाकर अपनी खिड़की से कर्टन नहीं हटा दिए तब तक वो अजनबी इधर ही खड़ा रहा। अनाबिया को खिड़की से देखते ही इसने गाड़ी में बैठक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। हेलो हाँ अहमद, आरब को होश आ गया। वो कैसे कुछ कहना मत छोड़ दो, हम ने खुद देख लूंगा अपने हाथों पर।
अनाबिया का हाथ का लफ्ज़ याद करते हुए वो मुस्कुरा दिया था। हमारा शुमार होता है इन नायाब लोगों में जिनके होने से जहाँ पर भी हंसे लगता है। इधर अनाबिया बेड पर लेटी किस अजनबी के बारे में सोच रही थी। आखिर कौन था वो जो उसे हर जगह प्रोटेक्ट करता था। अनाबिया को गुस्सा भी बहुत आया था कि इसने क्यों इस अजनबी का हाथ पकड़ा। फिर सर झटक कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई। ए अल्लाह, मुझे भटकने से बचा ले। या अल्लाह, मुझे सीधी राह देखा दे। अपने रब से ढेरों बातें करके वो नींद की आगोश में जा चुकी थी। ये रब ही है जो बगैर किसी मतलब के सुनता है। इसकी रस्सी जरूर पकड़ा करे। पिछले 2 दिन से बलहान छुट्टी पर था और रमल का टेंशन के मारे बुरा हाल था। तभी रमल ने तंग लाकर नींद बलहान का नंबर डायल करने लगी। लगातार 3 बैलेंस के बाद कॉल उठा ली गई। रमल के सलाम के जवाब पर आगे से किसी औरत की आवाज़ आई है। क्या ये हाँ वो मेरा मतलब मल्हान का नंबर है? जी क्या आप रमल बेटी बोल रही हो? जी जी, मैं रमल ही बात कर रही हूँ। आप कौन? कैसी हो बेटा? मैं मल्हान की मोरे बात कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी है? मोरे और हान कैसे हैं? वो 2 दिन से यूरी नहीं आ रहे। प्लीज मोरे हमें बताए। अरे बेटा, सांस तो दो। हान को कल से बुखार है तो इसलिए। मोमना बेगम की बात खत्म होने से पहले ही रमल बोली, क्या हान को बुखार है? इसीलिए मेरा दिल कितना परेशान है। प्लीज मोरे आप मुझे अपने घर का एड्रेस बताएं, हमें हान को देखना है। वो के बेटा लिखो। मोमना बेगम के एड्रेस लिखवाने पर रमल गाड़ी की चाबी अलिफ ते दो चश्मी है अलिफ लेते छेदी 3 बाहर की तरफ भागती है। मल्हान का घर आधे घंटे की मसाफत पर होता है, जिसे रमल ने 20 मिनट में तय किया। बाहर गार्ड को मल्हान की दोस्त होने का बताते अंदर की जानिब बढ़ी। तभी अंदर से आते आरब से टकरा गई। होशर देख कर नहीं चल सकते, मुझे जल्दी बताओ मल्हान का रूम कौन सा है? आरब ने ना समझी कि आरब ने इस टून बेवकूफ लेते छेदी को देखते मल्हान के रूम की जानिब इशारा किया। तभी रमन किचन से निकलते मोमना बेगम को देखे बगैर ऊपर की जानिब बढ़ी और ठक करके मल्हान के रूम का दरवाज़ा खुला। बेड पर लेटे हान की तरफ बढ़ते उसके माथे पर हाथ रखती बुखार चेक करने लगी। ओ माँ गॉड, कितना तेज बुखार! साइड टेबल पर पड़े बर्फ वाले बाउल से उसके माथे पर पट्टियाँ रखना शुरू कर दे। अरे लापरवाही! लड़कियों से ज्यादा नाजुक मिजाज है ये लड़का। जरा सा डांट क्या दिया, बुखार चढ़ा के बैठ गया। साथ साथ वो मुसलसल बोल भी रही थी। मोमना बेगम पीछे खड़े रमल की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। रमल बेटा, तमीर रमल। मोमना बेगम के बुलाने पर बेसाख्ता खड़ी हुई। अरे बेटा बैठी रहो, बहुत अच्छी लग रही हो मेरे नालायक बेटे की फिक्र करते हुए। वो आंटी थे गार्ड अस्पिस, आप जालिम समाजवादी सास नहीं बनेगे। बोलते ही दोबारा वो हान के पास बैठ गई। वैसे मोरे राग का बेटा बहुत लग रहा है, मेरा जरा सा वसा भी नहीं बर्दाश्त कर पाया। तो बेटा आपने वसा क्या ही की, हरकतें ही ऐसी है हान की जो मुझे वसा आ जाता है। फिर भी बेटा हवा क्या होना क्या था? आंटी मेरे प्रपोज करने पर ही होश खो बैठा है। आपका बेटा रमन की बात पर मोमना बेगम बेसाख्ता कह लगा उठी। रमन बलकन वैसी ही थी जैसा उनके बेटे ने बताया था, एकदम बंदास। अरे मोरे आप भी हंस रही है। इससे पहले कि मोमना बेगम को जवाब देती हान होश में आया और बोला, रमन जी आप जी ने आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाए मोरे देख लेगी तो क्या समझेगी? जब करो हान कुछ नहीं समझेगी और वो बैठी है हमारी मोरे। रमन बेटा आप मल्हान से बातें करो, आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मोमना बेगम कहते हो लेते छेदी रूम से बाहर निकल गई। क्या हुआ है? आपको हान क्यों बीमार होगा? आप लेते छेदी है। आप ऐसा क्या कह दिया है मैंने? प्लीज रमल जी गुस्सा ना करे और आप प्लीज इधर सोफे पर बैठ जाए। हान क्या मसला है आपके साथ? रमल ने चढ़कर कहा। रमल प्लीज आप जाएं, हम कल पका आएंगे। यूरी प्लीज अभी आप जाए, आवा जान के घर आने का टाइम है। प्लीज आप जाएं। वो क्यों नहीं जा रही हो हान, और कल आप लाजमी यूरी मौजूद हो, रमल ने वारदान देने वाले अंदाज में कहा। और कल पेपर भी है जिसमें आपका होना लाजमी है। वो क्यों नहीं जरूर आऊँगा। इंशाअल्लाह। आरब को यूरी आले तक शहदी 1 माह हो चुका था, लेकिन अब तक ना तो वो अनाबिया से बात कर पाया था और ना वो उसे देख पाया था। जब जब इसने अनाबिया के करीब जाने की कोशिश की, इसके बाद इसने खुद को बेहोश पाया। इसने सोच लिया था कि हर हाल में अनाबिया का चेहरा लाजमी देखना है। अनाबिया क्लास रूम में बैठी नोटिस बना रही थी कि अचानक आरब इसके पास आया और बोला, है अलिफ लेते छेदी ना? ये मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा, हल कर दो। लेकिन अनाबिया जवाब दायल छूटी। ये लेते छेदी बगैर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई।
दूर खड़ा कोई ये सेठ बहुत गौर से देख रहा था। आज तो मैं साड़ी को छोड़ूंगा। नहीं, आरब वैसे से इसके पीछे बढ़ा और अनाबिया को खींच कर लाइब्रेरी के साथ वाले रूम में ले गया था। केवल कितने नफरत दिखा रही वो। बबो छोड़ो छोड़ो मुझे, अनाबिया चलाई। आज तो मैं तेरा ये गुलाब चेहरा देख कर रहूंगा। जैसे ही आरब ने अपना हाथ अनाबिया के चेहरे की तरफ बढ़ाया, एक फाइल उड़ता हवा इसके हाथ हर लगा। वो अजनबी सामने हाथ में पस्तूल लिए खड़ा था। आरब अपना हाथ पकड़ते नीचे को झुक गया। अनाबिया भागकर इस अजनबी के सीने से लगी। दोनों की धड़कनें रख चुकी थी। दोनों अपनी जगह पर जामद हो चुके थे। अजनबी तो अपने इश्क को अपने सीने से लगा 1.5 साल से लेना भूल गया। दिल तो ऐसे था कि धड़क धड़क कर तभी बाहर आ। जीन पर फ्लिप छेदी 3 बार। अनाबिया के आंसू की नमी अपने सीने पर महसूस होते ही वो बोला, यह कुछ नहीं हवा, डोंट वरी। इस अजनबी की आवाज़ पहली दफ़ा सुनकर अनाबिया ने आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसका चेहरा देखा था, लेकिन इधर उसकी आंखों के अलावा कुछ नजर न आया। वो तो अनाबिया की आंसू भरी आंखें देख कर ही बदूस हो चुका था। इससे पहले कि अनाबिया अपना हाथ इसके रुमाल की तरफ बढ़ाती, आरब की आवाज़ पर वो दोनों होश में अलित छेदी थी। हुए कौन हो तुम? मेरा हाथ जख्मी कर दिया। ये तुम्हारे लिए आखिरी वारदात है। अगर इसके बाद तुमने बेया के करीब भी जाने की कोशिश की है तो क्या तुम्हारे पूरे वजूद को जख्मी कर दूंगा। वो अजनबी वसे से गलाते हैं वो छेदी 3 बोला था। हाथ का दर्द बर्दाश्त न करते आरब बेहोश होकर गिरा था। फोन पर अहमद को उसे संभालने को बोलते खुद अनाबिया का हाथ पकड़े उसे गाड़ी में बिठाते फल सफेद से गाड़ी चला चुका था। अनाबिया तो डर कर दिल पर हाथ रखे बोली, प्लीज आहिस्ता चलाए, मुझे डर लगा है। अनाबिया का डर देखकर वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर गया। काफ़ी देर सड़कों पर गाड़ी भगाता, अपना वसा कम करता वो अनाबिया को उसके फलिट डरा करके चला गया। आने से पहले अनाबिया का मोबाइल पकड़ते इसमें अपना नंबर शुरू कर दिया। फलिट में दाखिल होते अनाबिया ने अपने मोबाइल को देखा। इसमें क्या इसने गिनती के 5 नंबर अनाबिया के मोबाइल में थे, लेकिन एक नंबर पर आकर अनाबिया की आंखों की चमक बढ़ी। सोलवीर के नाम से वो अपना नंबर शुरू कर चुका था। अनाबिया के लबों को बेसाफ का मुस्कुराहट ने छावा। हरे, ये मैंने कर देखा है हरे। रात से ही कैस के दिमाग में नोरे की बातें घूम रही थी। मुझे लगता है नोरे सही कह रही है। हमें नमल को अब इस रिश्ते का एहसास दिलाना चाहिए, लेकिन अभी वो शहीद ये सब कबूल न कर पाए। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। नमल के मामले में वो हमेशा ऐसा ही हो जाता था। पंचायत के फैसले मंटो ने करने वाला, जब बात इसकी गरिया पर आती तो वो बेबस हो जाता। नहीं नबी, कुछ दिन और हमें पहले ये जानना होगा कि नमक भी हमसे मोहब्बत करती है या नहीं। लेकिन अगर वो हमसे मोहब्बत न करती हुई फिर हम कैसे रह पाएंगे। ये हम क्या सोच रहे हैं, या इधर कैसी को भी मोहब्बत न हो। वो बेचारा थक कर खुद ही बोला था, एक ही शख्स पर मरकूज है दुनिया मेरी, यानी एक शख्स मुझे अर्ज़ समाज जैसा है। फतमा, बढ़िया कहाँ हो आप? आज हमें डॉक्टर के पास जाना था। खान जी, हम सी वो लेते छेदी 3 है, वो लेते छेदी 3 है। नमल ने कंबल में से सर निकाल कर कहा, अरे मेरा बच्चा सविया हवा खान उठा कर ले जाएगा। जल्दी उठ जाओ। खान जी इधर आए। खान ने एक बात बताओ ना जी। बताए। खान बेड के किनारे पर बैठते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा। तभी नमल ने झट अपने ऊँट खान के रुखसार पर रखे और इसके गले में बाजू। खान को इस झटके पर संभल नहीं पाया। खान जी मान जाइए ना, हम फिर कभी जाएंगे डॉक्टर पास। खान जी। तेज की तरफ से मुसलसल खामोशी। हर नमल ने जोर से तेज को पकारा था। जी जी मान जाए ना, नो प्लीज खान जी, इसने कहते साथ खान के दूसरे रुखसार पर भी अपने लग रखे थे। प्लीज नमल के इतने प्यारे अंदाज पर खान को अपना दिल बदलता महसूस हो रहा था। तभी वो वसे में बोला, कहाँ से सीखा आपने ये खान जी? फिर हमने टीवी में देखा था। बस बहुत हो गया। आपका दिमाग इस टीवी ने खराब कर रखा है। अब आप कैसी से भी बात मनवाने के लिए उसे किस करेगी। असल वसा फैज को नमल की मासूमियत पर था। नहीं खान जी, हमने तो बस आपको ही, ऐसे क्या टीवी में भी सब गलत आता है। इधर तो इस लड़के ने फौरी लड़की की बात मान ली थी। आप तो वसा कर रहे हैं। जाहिर ने नहीं बोलती आपसे। कैस ने ठंडा सांस भरते हुए नमल को सीने से लगाया। बढ़िया, ऐसे सबको किस करके हम बात नहीं मनवा सकते। हाँ तो हम कौन सा सब के साथ ऐसा करेंगे। नमल ने रोनी शक्ल बनाकर जवाब दिया, हमने तो बस अपने खान जी को ही प्यार किया है। अब हम आपसे भी नहीं करेंगे। नमल ने अपने मोटे मोटे गालों को मजीद फैलाकर कहा था। तेज ने बेसाख्ता अपनी मुस्कुराहट रोकी। अरे नहीं नहीं, नाराज नहीं होना आपने। आप जैसे मर्जी अपने खान को प्यार कर सकती है, लेकिन सिर्फ खान को और किसी को नहीं सच्ची। नमल ने आंखें टपटपाते हुए बोले, तो शहदी 3 बोला बची। तेज ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। कुछ सोचते हुए कैस ने नमल की गर्दन से अपनी बेड़ बस पी थी। हाँ हाँ खान जी, नहीं करे, गदगदी होती है। एक तो इस गदगदी की वजह से खान का रोमांस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता था।
अच्छा नहीं करता, चलो अब डॉक्टर के पास चले। खान जी आप और इतने प्यार से मैंने किसी दी आप फिर भी नहीं माने। हाँ हाँ चलो को बहुत बातें हो गई। डॉक्टर साहब को टेंशन वाली बात तो नहीं, मसल केस हम नमल की रिपोर्ट देख कर हैरान हैं। नमल तब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, प्लीज जल्दी बताएं। नमल के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वो एक अबनॉर्मल लड़की है। यही बात उसे नॉर्मल नहीं होने दे रही। तो डॉक्टर साहब हमें क्या करना होगा कि वो नॉर्मल बेहो करे। आप इसे एहसास दिलाए मस्तर तेज के अब वो बची नहीं गई। शहीद आपका इसके साथ बच्चों वाला रवैया भी इसे बड़ा नहीं होने दे रहा है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है जल्दी से बाहर की जाने बढ़ाओ। बाहर खड़ी नमल को जोर से अपने सीने से लगा। खान जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? नमल ने हैरत से पूछा। खान की जान सब ठीक है, सब ठीक। तेज की आवाज़ में नमी का अंसर था। क्या हुआ खान जी, हमें भी बताइए, घर जाकर बताएंगे। चले जी। पूरे रास्ते कैस का खुशी से बुरा हाल था। घर पहुंचते ही कैस ने शुक्राने के नवाफल अदा करते अल्लाह से ढेरों दुआ की थी। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है यार अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। यार ना बोलते कैस के वोट का पप्पा गाफिलत छेदी थे। खुशी से इसके आंसू बह रहे थे। जबी नवल कमरे में दाखिल हो। खान जी क्या हुआ है और आप रो क्यों रहे हैं? नमल ने कैस के पास बैठते हुए पूछा। ये तो खुशी के आंसू हैं। कैस ने कहते अपनी आंखें पूंछी। खान जी हमें भी बताएं क्या हुआ। बढ़िया, आप ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक, अब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। कैस ने कहते साथ नमल को सीने से लगाया। लेकिन नमल कैस की बात सुनते मुस्कुरा भी न सके। मैं ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। ये ऐसे कैसे ठीक हो गए? मैं बढ़िया, आप खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। कैस अपनी खुशी में नमल के चेहरे पर छा जबरदस्ती की मुस्कुराहट देख नहीं पाया था। हम मोरे को बताते हैं, वो भी सुनकर बहुत खुश होगी। कैस ने जीन अलिफ लेते छेदी थी नमाज साहिर पर रखते मोरे को काल मिला। इस्लाम वालेकुम मोरे। मोरे कैसी हैं आप? आपके लिए एक बड़ न्यूज़ है। केस करें क्या, हम दादी बनने वाले हैं। क्या कैस बेटा? मोरे की बात सुनता कैस शर्मा गया। नहीं मोरे, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल नमल की रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है, वो नॉर्मल हो चुकी है माशाल्लाह। हम अभी गांव में खैरात बांटते हैं। कैसी है? नमल हमारी बात करवाएं। वो नमल वो रूम से बाहर है, हम बाद में आपकी बात करवाएंगे। मोरे हम बढ़िया को देख कर आते हैं। अल्लाह हाफिज। बढ़िया कहाँ हो आप? जी खान जी हम इधर हैं। क्या हुआ बढ़िया, आप उदास क्यों हैं? खान के पूछने की देर थी। नमल ने जोर जोर से रोना स्टार्ट कर दिया था। बढ़िया क्या हुआ है? रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू खान को तकलीफ दे रहे हैं। खैर खान जी हम बोलो, पहले ये आंसू साफ करो। खान ने नमल की आंखों को साफ करते हुए कहा था। खान जी आप हमसे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि हम अब नॉर्मल थे, लेकिन अब आप हमसे प्यार नहीं करेंगे। आप हमें गांव छोड़ आएंगे। अरे गड़िया रोना बंद करें और हम आपको गांव क्यों छोड़ कर आएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। और रही बात प्यार करने की, तो अब तो खान आपसे और ज्यादा प्यार करेगा। आप क्यों रो रही हैं? आप रोना बंद करें, आपके आंसू खान को परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नमल ने रोना बंद नहीं किया तो खान ने बारी बारी नमल की आंखों पर अपने मुंह पर देकर इस पे रुखसार पर पड़ने नमल के चटस हुए थे। खान जी नमल कहते साथ ही झटके से पीछे हुई थी। हाँ हाँ अभी कोई कह रहा था। खान जी आप हमें प्यार नहीं करेंगे। खान जी की जान अब हम आपसे डबल प्यार करेंगे। पहले तो पुराइट मिल जाती थी, अब नहीं मिलेगी। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल्द समझ आ जाएगा। खान की जान नमल उठकर रूम की तरफ भागी थी। हाँ हाँ कब तक खैर मनाओगी? अब अभी तो हमारे दिन आगे तो छेदी थी है। रमल ने सोच लिया था अब हान को कैसे काबू करना है। अगले दिन पेकर हाल में जाने से पहले हान को देखकर बहुत खुश होती और साथ में इसने कुछ करने का सोच रखा था। क्लास में होकर आलम और तमाम बच्चे सर झुकाए अपना पेपर लिखने में मगन थे। कुछ तो बस लिखने का नाम ही कर रहे थे कि जैसे इनसे बड़ा न्यूटन कोई नहीं। तभी वो आफत की परकाला जिसने सबको अजाब में डाल रखा था बुरी सर जीत पेपर डन। तो सर बेचारे बेसाफ कर इस आफत की परकाला का मुंह तकने लगे जिसने 2 घंटे का पेपर 20 मिनट में कर लिया था। इसने जैसे ही पेपर पकड़ाया तो सर तजस्सुस के मारे खोल कर देखने लगे और फिर सर को लगा जैसे पूरी दुनिया इनकी आंखों के सामने घूम गया और सर चकराने लगा पूरे पेपर पर। आई लो यू जी लो यू सो मच लो यू लिखा हुआ था। अस्पिस और बेचारे हान सर का दिल क्या वो अपना सर दीवार में दे मारे क्योंकि इस लड़की ने यूं ही के पहले दिन से इनका जीना हराम किया हुआ। वो जो बड़े प्यार से आंखों में रोशनियां लिए हान सर के तासरात देख रही थी। मरहान के हाथ से जैसे ही पेपर गिरा वो बेसाख्ता तक लगा उठी।
और मरहान के रुखसार पर हाथ रखे बहुत प्यार से एक आंख दबाते बोली, रेहान जी घबराए नहीं, पूरी रात सोच कर सुबह में जवाब दे दीजिएगा। और पलट कर क्लास से निकल गई। नूरान ने बेसाफ का सोचा, रमल इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। मुरहान की आंखों में जब जब इसका चेहरा लहराता तो मुरहान धड़कते दिल के साथ सोचता उसे बीवी चाहिए। या बेवा वजह उसका हलिया था। बेवजह फ्लित छेदी 3 कट हेयर स्टाइल, एक हाथ में चेन डाले तो दूसरे हाथ में ढेरों बैंड्स के साथ एक अजीब नन्ना लग रही थी और सोने पर सहारा रस्पी बॉय स्टाइल दर्शन वनीट शर्ट के साथ साथ पर पहले देखने वाले को लड़की कम और मनी लड़का ज्यादा लगती थी। अगले दिन भी हान के को जवाब न देने पर रमल हान के केवल पहुंच गई। ये ले, ये आपके लिए। रमल ने एक कागज मुल्हान की तरफ बढ़ाया। क्या है उसमें? मुल्हान के कागज खिलौने हर से लगा जैसे अभी उसे दिल का दौरा पड़। जीन पर फ्लित छेदी 3 का लेता सर मेना कौन जमा पाए लित छेद 3 है वो रहन काफ लित छेदी लित छेदी 0 बस छोटी ये अलिफ लित छेदी 0 ता छोटी ये लित छेदी 0 सता बेगाई लित छेदी 0 वो ना गायल और अलिफ छेद 3 बीन में तुमसे प्यार। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे बगैर जीना नहीं चाहती। ये क्या है? इससे पहले कि हान बात पूरी करता रहे अस्तादी मैंने उर्दू में इजहार मोहब्बत करके देख लिया, इंग्लिश में करके देख लिया, लेकिन मुझे लगता आपको समझ नहीं आया। आखिर वो ख्वाब हुआ। फिर अपन ने सोचा क्यों ना आपकी जबान नहीं बता। जीन अलिफ लित छेदी 3 क्या पता तभी आपको समझ आ। जीन अलिफ लित छेदी 3 अब तो समझ आओ। 11 अस्ताजी को बेटे अलिफ लित छेदी 3 रिश्ता आप भेजिए या फिर भेजू। मैं खुद ही भेज देती हूँ। चले रास्ते के झंझट में भी क्यों पढ़ना, अस्ताजी भाग कर ही निकाह पढ़ लेते हैं। रमल के ऐसा बोलने पर हान का एक रंग आ रहा था और दिख जा रहा था और रमल ऐसे शो कर रही होती जैसे वो किसी पार्टी के पनीर बना रही हो। रमल जी ये आप क्या कह रही हैं? तभी रमल ने झटके से मुल्हान का कॉलर पकड़ा और बोली, देखो अस्ताजी अपन ने 3 दफा बड़े प्यार से आपको प्रपोज कर दिया है। अब अगर कोई जवाब न दिया तो नताइज के जिम्मेदार आप खुद हो। बोलते ही मुल्हान का कॉलर छोड़ती बाहर की तरफ बढ़ी और हान को अब अपनी रज़त का खतरा पड़ चुका था।